और अब रेल यात्रा महंगी हो गई। रेल मंत्रालय ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है और आज से लागू हो गई है। रेलवे ने स्लीपर क्लास के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी क्लास के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ाया है। नए बदलाव के बाद अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बढ़ी हुई कीमत पर ही टिकट मिलेगा। अगर आपने पहले टिकट बुक कर लिया है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। वहीं रेलवे ने इसकी घोषणा 21 दिसंबर को कर दी थी। तो 215 किलोमीटर तक अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई किराया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, पुराना किराया ही लगेगा। लेकिन अगर 215 किलोमीटर से ज्यादा दूर का सफर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए किराया थोड़ा सा बढ़ेगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन अगर रेलवे के लिहाज से देखा जाए तो रेलवे को जरूर 600 करोड़ के आसपास का फायदा इससे बताया जा रहा है कि होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने पर यह बढ़ा हुआ किराया लगेगा। खबर मंडला से है, जहां पर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। बता दें कि मंडला जिले में बीजा डांडी विकासखंड में किसानों ने महापंचायत की और हाइड्रो प्रोजेक्ट का विरोध भी दर्ज किया। आरोप यह है कि बरगी बांध के पानी का साठ गांठ कर कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है और बिना ग्राम सभा की सहमति से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का सर्वे कराया जा रहा है, जिससे कि किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट से बरगी बांध के ऊपर 25 मीटर ऊंचा ये जाएगा, तो 2 बांध बनाए जाएंगे। हम सब एक हैं। लड़ाई है, पानी मांगते मांगते हम परेशान हो गए। बल्कि एक चक्कर ये घेराव किए कमिश्नर ऑफिस में, फिर भी वो पानी का मांग ही नहीं हो रहा है। और इसके बाद में दूसरा प्रोजेक्ट आ गया बन के पावर प्लांट की। अब हम कहाँ जाएंगे साहब, पानी की मांग है सर। जन महाकाल लोक के निर्माण के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था नए रिकॉर्ड बना रही है। देश विदेश से आने वाले भक्त न सिर्फ बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या और दान दोनों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासन के आंकड़ों के हिसाब से साल 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2025 तक करीब 5 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने नगद दान के साथ साथ सोना, चांदी और बड़ी मात्रा में कैश दान भी किया। दान पेटियों से अब तक 43 करोड़ 43 लाख रुपए दान प्राप्त हुआ है। शीघ्र दर्शन व्यवस्था से मंदिर समिति को 64 करोड़ 50 लाख रुपए की आय भी हुई है। और इस तरह केवल दान पेटी और शीघ्र दर्शन से ही 11 माह 15 दिनों में 107 करोड़ 93 लाख रुपए की रिकॉर्ड आय हो चुकी है। आभूषण दान की अगर बात की जाए तो इस साल श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को करीब 592 किलो चांदी और 1483 ग्राम सोना अर्पित किया है। अनुमानित तौर पर सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 82 लाख रुपए, जबकि चांदी की कीमत लगभग 11 करोड़ 85 लाख रुपए आंकी गई है। यानी 1 साल से भी कम समय में सिर्फ आभूषण के रूप में 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान प्राप्त हुआ है। उसमें 5.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें सावन माह में 1.25 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। इसमें श्रद्धालुओं के द्वारा निरंतर मंदिर में जो है दान दिया जा रहा है। मंदिर के जो विभिन्न प्रकल्प हैं, जैसे भक्त निवास है, अन्न क्षेत्र है, सभी श्रद्धालुओं से और दानदाताओं से यही अपील है कि वे भक्त निवास में, अन्न क्षेत्र में या मंदिर के अन्य कार्यों के लिए भी जो है प्रकल्प के अनुसार दान कर सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में दान करें, यही अपील है। भोपाल में वीर बाल दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि वीर बालकों की शहादत को एमपी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि स्कूल के छात्र भी उनके बलिदान को पढ़ सकेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी एक्स पोस्ट पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें 2 बच्चे साथ में हैं। और सीएम ने लिखा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सीएम ने बिना नाम लिए नेहरू पर निशाना भी साधा। कहा कि गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता, बल्कि सत्य और न्याय के लिए वीर साहबजादों ने अधर्म के खिलाफ अपना बलिदान दिया। ये पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है जिसे बच्चे पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे। गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद
निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उपनी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कितने घटनाक्रम सुनाते हैं उनके बारे में, कितनी सारी बातें। लेकिन ऐसे बच्चों से लगाकर बड़े केवल क्या शर्त दी, केवल विधर्मी बन जाओ तो सब छोड़ देंगे। ये केवल खुशी खुशी शहादत देने का विषय नहीं था, ये विषय थी चुनौती का। और चुनौती ये थी कि केवल धर्म बदल लो, आप हमारे धर्म में आ जाओ। कई बार ये गलतफहमी लोग फैलाते हैं कि नहीं तो हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, सबके साथ की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हिंदू मंदिरों की उस जमीन को नीलाम करने की योजना बना रही है जो राजस्व रिकॉर्ड में देवताओं के नाम पर दर्ज है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया था जिसमें प्रदेश भर के मंदिरों से जुड़ी 10 एकड़ से ज्यादा माफी भूमि को नीलाम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसी आदेश के आधार पर अब पुजारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस नोटिस के बाद प्रदेश भर के पुजारियों और मंदिर समितियों में गहरी चिंता है। बीजेपी का कहना कि दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर हैं और इसीलिए उन्हें पुजारियों की चिंता सता रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार को मंदिर की जमीनों को नीलाम करने का अधिकार नहीं है। एमपी में दिग्विजय के बयान से सियासी गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हिंदू मंदिरों की उस जमीन को नीलाम करने की योजना बना रही है जो राजस्व रिकॉर्ड में देवी देवताओं के नाम दर्ज है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया था जिसमें प्रदेश भर के मंदिरों से जुड़ी 10 एकड़ से ज्यादा माफी भूमि को नीलाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी आदेश के आधार पर अब पुजारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुना जिले के आरोन तहसील के क्यापुर गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी श्री प्रद्युम्न दास को भी मंदिर की जमीन की नीलामी से जुड़ा नोटिस मिला है। इस नोटिस के बाद प्रदेश भर के पुजारियों और मंदिर समितियों में गहरी चिंता है। गुना जिले के आरोन तहसील में गांव क्यापुर राम का जानकी जी का मंदिर के पुजारी प्रद्युम्न दास जी को एक नोटिस मिला। तो उनको नोटिस ये दिया गया है कि आप तत्काल मंदिर की भूमि को नीलाम करें और नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तब न्यायालय ने ये स्पष्ट आदेश दिया है कि ये मंदिर या जमीनें जो जिसका मालिक मंदिर में स्थापित जो हमारे इष्ट देव हैं ये उनकी जमीनें हैं, इसको नीलाम नहीं किया जा सकता। यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मंदिरों से जो चढ़ावा आ रहा है उसका उपयोग मंदिरों के रखरखाव में नहीं किया जा रहा। करोड़ों रुपए जो वहां से मंदिरों के चढ़ाव आता है उसका उपयोग मंदिरों के रखरखाव में नहीं किया जा रहा है। 20-22 करोड़ रुपए हैं। महाकालेश्वर मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूं और दूसरे मंदिर हैं जो उज्जैन जिले में। दिग्विजय सिंह के बयान पर अब मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर हैं, इसलिए उन्हें पुजारियों की चिंता सता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को मंदिर की जमीनों को नीलाम करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी की सरकार ने कहा कि उस जमीन को जो 10 एकड़ से ज्यादा है उसको नीलाम किया जाएगा। पर क्यों किया जाएगा? इन 10 एकड़ में कुछ हो नहीं रहा है अच्छी तारीख। और बाकी जमीन भी, जैसा अभी पंडित जी ने कहा, वहाँ के मंदिर का रखरखाव, उनके पूजा पाठ जितने भी होते हैं, इन सब के लिए पैसा लगता है। तो नीलाम करने का कहीं से भी इनको हक है नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। सिंह जी आज जब सत्ता से बाहर है तो उनको मध्य प्रदेश के मंदिरों और मंदिरों की जमीनों की चिंता हो रही है, परंतु जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय मंदिरों की जमीन हो चाहे गोचर की जमीन हो 7.5% राजस्व को कम करके 2%, 2.5% करने का काम करने वाले दिग्विजय सिंह जी को आज चिंता हो रही, क्योंकि सरकार में आना चाहते हैं ना। आज विपक्ष में है और विपक्ष में है तो उनको मंदिरों की चिंता हो रही है। फिलहाल मंदिरों की जमीन नीलाम करने और मंदिरों में आने वाले चढ़ावे पर बयानबाजी जारी है।
बीजेपी का अपना दावा है और कांग्रेस के अपने आरोप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।